बुद्धिमान वही है जो दुश्मन की चाल को पहले समझकर उसका काउंटर तैयार करे। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जब जब बेचैनी होती है या सरकार के खिलाफ विद्रोह के हालात बनते हैं तो वहां की सेना ध्यान भटकाने के लिए युद्ध के मोर्चे खोलने की कोशिश करती है। इस बार भी बड़ी साजिश की तैयारी थी। फर्क इतना था कि पाकिस्तान ने बॉर्डर बदल दिया। हालांकि भारत ने उसके इरादों को भापा और उसी अंदाज में मैसेज भी दिया। विजयदशमी के मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी, वो जबरदस्त थी। दरअसल राजनाथ सिंह की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर गुजरात बॉर्डर पर कोई हरकत हुई तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान को लेकर भारत ने क्या तैयारियां की, रक्षा मंत्री की शस्त्र पूजा का संदेश क्या है, इस पेशी के जरिए आपको समझना चाहिए। क्या पाकिस्तान ने इस बार साजिश का नया बॉर्डर तलाश लिया है? गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तान की हलचल क्यों बढ़ गई है? गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तान ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बढ़ाया? विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरक्रीक के पास भुज में मिलिट्री बेस पर पहुंचे। उन शस्त्रों की पूजा की जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई। हाथ में L-70 एयर डिफेंस गन ली, वही गन जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स को मिट्टी में मिला दिया था। राजनाथ सिंह ने इसी एयर गन को माथे पर लगाया, जवानों का जोश बढ़ाया, तिलक लगाया और फिर गुजरात के बॉर्डर से पाकिस्तान को साफ संदेश दिया। सीधा सीधा कह दिया कि अगर पश्चिमी बॉर्डर पर गड़बड़ी की तो पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, पाकिस्तान को यह धमकी ऐसे वक्त दी गई जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने इसे खत्म नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ सरक्रीक सेक्टर को लेकर सीमा विवाद पर दोनों मुल्क आमने सामने आते रहे हैं और इसका इतिहास सालों साल पुराना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी सरक्रीक में सीमा को लेकर विवाद खड़ा किया जाता रहा है। भारत ने कई बार बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं। हालांकि इस बार नहीं माना तो फिर कराची दूर नहीं। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। दरअसल जिस सेक्टर की बात की जा रही है वो सरक्रीक भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली एक 96 किलोमीटर लंबी पानी की पट्टी है। ये कच्छ की खाड़ी से अरब सागर में जाकर मिलती है। इसके एक तरफ गुजरात का कच्छ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रांत। चूंकि पूरा इलाका दलदल से भरा है, इसीलिए यहाँ बॉर्डर पर गश्त लगाना और नजर रखना मुश्किल हो जाता है। बॉर्डर की सिक्योरिटी चुनौतियों से भरी है, लेकिन दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने यहाँ सैन्य जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसीलिए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग दी और हिंद की सेना के शौर्य को सलाम किया। आपकी रणनीति, आपका साहस और आपकी क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि भारत हर परिस्थिति में दुश्मन को मात देने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका साहस, आप सबका शौर्य इसी प्रकार भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता ही रहेगा। अब बात सरक्रीक की निकली है तो इसके विवाद को भी समझना चाहिए। विवाद सालों साल पुराना है, लेकिन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में जब झड़पें हुई तो इससे सरक्रीक सीमा विवाद बढ़ गया। 1968 में कच्छ का सीमा विवाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को भेजा गया। ट्रिब्यूनल ने कच्छ का बड़ा हिस्सा भारत को दे दिया, लेकिन सरक्रीक पर फैसला नहीं हुआ। 1990 के दशक से 2000 के दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। एक ज्वाइंट सर्वे भी हुआ, पर सरक्रीक सीमा विवाद का हल नहीं निकल सका। पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की।
जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बात चाहे सर्क्रीक सीमा की हो या फिर किसी और बॉर्डर की, देखने में तो यही लगता है कि पाकिस्तान भी अपने उस्ताद चीन की तरह बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कॉपी कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये नया भारत है, बॉर्डर पर मारता भी ज्यादा है और घसीटता भी। पाकिस्तान बार बार चीन की धौंस दिखाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पास मौजूद चीन के हथियारों का क्या हुआ, ये सारी दुनिया ने देखा था। दूसरी तरफ भारत अपने हथियारों में इजाफा करने की तैयारियों में जुटा है और इसमें भारत का साथ उसका पुराना दोस्त रूस दे सकता है। खबर है कि दिसंबर के महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा होगी और यह दौरा ऐसे वक्त पर होने वाला है जब रूस यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका ने भारत को टारगेट किया। अमेरिका बार बार कहता रहा कि भारत रूस का तेल खरीदकर जंग को हवा दे रहा, लेकिन पुतिन के भारत दौरे को लेकर रक्षा क्षेत्र के कई बड़ी डील हो सकती है। भारत के इस दौरे से पहले बता दें, पुतिन और भारत के बीच सुखोई 57 फाइटर जेट के साथ डील आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस ने इसके लिए 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है और यह वादा किया है कि बाद में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों का भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन भी होगा। इसके अलावा भारत रूस से और ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाहता है। वहीं उसे अगली पीढ़ी के S-500 डिफेंस सिस्टम के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव है। इसके अलावा नौसेना के लिए मिसाइल सिस्टम और दूसरे उपकरण भी दूसरे देशों के बातचीत के एजेंडे में शामिल है। ये कुछ ऐसी डील है जिन्हें मंजूरी मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में भी नई छटपटाहट दिखाई पड़ सकती है। हम आपको बता दें कि इस साल अगस्त से अब तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 3 बार फोन पर बातचीत हुई है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में दोनों नेताओं ने आमने सामने भी मुलाकात की है और उसके बाद अमेरिकी टैरिफ पर पुतिन कह चुके थे कि भारत दबाव मानने वालों में से नहीं। 2 दिन पहले यही बात भारत में रूसी राजनयिक ने एक बार फिर दोहराई थी। Let's proceed from the simple understanding. So you cannot build strategic partnership without trust and mutual respect. It is something which we do together with India while promoting and developing our cooperation based on our national interests. So as of now, as Minister Lavrov used to say quite recently, that India would self-decide about her partners. यूपी के संभल में आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जो सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। इस दौरान तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल को 4 बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। हालांकि कार्रवाई तो अवैध मस्जिद पर भी होनी थी, लेकिन मस्जिद से जुड़े लोगों ने प्रशासन में 4 दिन का समय मांगा और प्रशासन ने मोहलत दे भी दी। हालांकि जैसे ही मस्जिद कमेटी को मोहलत मिली, वैसे ही मस्जिद में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हो गया। इस एक्शन के दौरान संभल में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी देखने को मिली। संभल में अतिक्रमण पर बुलडोजर का आक्रमण। अवैध निर्माण के विरुद्ध पीले पंजे ने छेड़ा युद्ध। सुरक्षा का इंतजाम तगड़ा, चप्पे चप्पे पर पुलिस का जमावड़ा। विजयादशमी के मौके पर संभल में अवैध अतिक्रमण का रावण ढेर कर दिया गया। बुलडोजर से प्रहार कर राय बुजुर्ग गांव में अवैध तरीके से बने जनता मैरिज हॉल को मिट्टी में मिला दिया गया। इस वक्त हम उसी जो बारात घर है यानी जो जनता मैरिज हॉल है वहाँ पे मौजूद है। आप देखिए कि यहाँ पर अब मलबा हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है
उसको अंजाम दिया जा रहा है। आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक विशाल करीब 2300 वर्ग मीटर में एक जनता मैरिज हॉल बनाया गया था और तो आज प्रशासन ने इसको जो है सुबह इस पर कार्रवाई की शुरुआत की और करीब 2300 वर्ग मीटर में पूरा ये जनता मैरिज हॉल था उसको डिमोलिश कर दिया। करीब 3 जेसीबी यहाँ पर लगी थी जिसने लगातार कम से कम 2 से ढाई घंटे तक लगातार इस पर एक्शन किया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा जो यहाँ जनता मैरिज हॉल था अब वो यहाँ पर जमींदोज हो गया है। यहाँ पे लोग मलबा हटा रहे हैं। दरअसल इस गांव में अवैध तरीके से तालाब की जमीन को पाटकर एक मस्जिद और एक मैरिज हॉल का निर्माण किया गया था। इसे लेकर तहसीलदार कोर्ट ने नोटिस जारी किया। राजस्व विभाग की टीम ने 1 महीने पहले दौरा किया और इसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराने को लेकर नोटिस दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। कार्रवाई वर्तमान में शुरू हो चुकी है। जनपद संभल के थाना असमोली के गांव राय बुजुर्ग के अंदर आज से कई महीनों पूर्व ये यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाए गए थे। उन इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। 30 दिन का समय पूर्ण होने के बावजूद इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है, प्रशासन के द्वारा स्वयं इसको तोड़वाया जा रहा है और ये कंस्ट्रक्शन है तोड़ने के लिए इनको काफ़ी समय दिया गया। उसके बावजूद इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा और ना ही इनके द्वारा कोई अपील की गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इसको तोड़ा जा रहा है।